GTA में इतना कंपटीशन है कि लाइक यू वोंट बी एबल टू, जो वो अपॉर्चुनिटी है वो इट्स Competition is like crazy. greater than the Exactly, opportunity. the opportunity. You just set aside एक छोटा सा अमाउंट एंड यू जस्ट पुट इट इन एनीवेयर, है ना? अब वो एनीवेयर क्या है वो मैं बता Casino में मत डाल देना। कैसीनो में नहीं डाल Anyway, तो ऐसे ही क्यों बचेगा? गलती हो गई, नॉट एनीवेयर. So you put it in relatively safer investments, right? Even if you're 25, even if you're 30, है ना? If you start contributing $100 a week, अगर हमारे को बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए, जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें डाल दो, राइट? अब वो क्या है, वो एक क्यूमुलेटिव इंडेक्स है S&P, तो उसमें क्या है कि भाई वो ओवर द ईयर बढ़ता रहेगा, राइट? अब इफ यू लुक एट हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, तो जो इंडेक्सेस हैं, ऐसे इंडेक्सेस हैं, स्पेशली S&P हो गया, नैस्डैक हो गया, ये जो इंडेक्सेस हैं, they gain at an average, if you look at their performance, it's anywhere between 12 to 15% per year average पे. मैं ये नहीं कह रहा कि like next year अभी ले लोगे तो next year बढ़ जाएगा ना, but average, अगर historic average देखो, 10-year average देखो, 20-year average देखो, right? That money will be huge by the time you're 60, है ना? अब चाहे तुम उसको रिटायरमेंट फंड के लिए यूज करो या whatever. So, guys, welcome to another episode of Not a Podcast. And for those who don't know or just have tuned in, this is Not a Podcast. This is me, PK, and आशीष, we are your hosts here. आज हम बात करेंगे हमारे एक recent conversation के बारे में. Actually, बहुत recent तो नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है. and I think कि ये सिर्फ हमारा ही conversation नहीं है, ये majority of the immigrants in not just GTA. immigrants, यार, even people who have been here for a while, they are also talking about this. आपको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं. Recently, me and PK, we went to Banff. Last 2 हफ्ते हो गए, I believe, 2 से 3 हफ्ते हो गए. And हमारा जो वहाँ का experience था, it was amazing. The weather was amazing. We went on the like perfect time, I would say, to visit Banff. And उसके बाद से ना, हम जब से हम Banff से आए हैं ना, physically we are in GTA, but mentally we are still in Banff. रात को सपने आते हैं भाई मेरे को. Exactly. मैं पहाड़ों में ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे मेरे को वीडियोस दिख रही है, like मेरे को सारी मेरी Instagram feed पे ना, reasons why you should move to Calgary, reasons why you should move to Alberta. मेरे को दिव्या कहती है आज सुबह सुबह, हाँ यार मेरे को सारी बैंफ की वीडियोस आ रही है, सारी बैंफ की वीडियोस आ रही है. मैं बोला फिर एंड शी लाइक यार फिर से जाते हैं. मैं बोला चलेंगे एंड इस बार लंबा जाएंगे. मैं बोला चलो ठीक है, कोई नहीं. Exactly, एक्सपीरियंस करके आएंगे. तो यही हमारी वो चैलेंजेस चल रहे हैं. वहां से आने के बाद मैं भैया के पीछे पड़ गया हूँ कि भैया, आई थिंक इट इज टाइम टू लाइक एक्सपेरिमेंट और मूव. और यही हम इसी बारे में आज अब डिस्कस करेंगे, और प्रोज एंड कॉन्स, और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो भी ओपिनियन है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो. और यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करना चाहते हैं. सो पीके, जितने भी आज की डेट में स्पेशली इमिग्रेंट्स और मेजॉरिटी ऑफ द कैनेडियंस जो भी जीटीए में रह रहे हैं, तो वो बहुत हमने न्यूज में देखा है, हमें आजकल काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि वो जीटीए छोड़ के या तो वापस बैक होम जा रहे हैं या फिर कोई और प्रोविंस पकड़ रहे हैं. और एल्बर्टा, स्पेशली कैलगरी, ट्रेंडिंग है आजकल. ऐसा क्यों हो रहा है, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो कपल ऑफ रीजंस. सबसे पहला तो हम वहाँ एक्सपीरियंस करके आए हैं द प्रॉक्सिमिटी टू नेचर, राइट? कि यार 1 घंटा सीधे पहाड़ों में, और इतने सुंदर पहाड़, बेस्ट. सपनों में वही आ गया. सो ऑब्वियसली दैट इज वन थिंग, स्पेशली फॉर पीपल हु डोंट लाइक. अब क्या है ना कि हम जो इमिग्रेंट्स है ना, हम वैसे ही भीड़ भड़ाके से आए हैं. तो अगेन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, दिस इज माय ओपिनियन, बट आई थिंक दिस इज मोस्ट पीपल्स ओपिनियन, राइट? उन्हें भीड़ भड़ाका वैसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है. तो एंड प्रॉक्सिमिटी टू नेचर, बिकॉज ऑफ वो एल्बर्टा का, यार 1 घंटा तो बैम पहुंच जाओ, बैम डाउनटाउन देखिए. बैम डाउनटाउन में तो मैं रह सकता हूँ, लाइक एग्जैक्टली, लाइक बहुत ही क्यूट वाइब, लाइक कोजी वाइब. एग्जैक्टली. तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस. द अदर थिंग इज, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि वो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग,
is not at all uh, manageable, है ना? Everything is so expensive. uh, लोगों का सपना वो जो है, like the jobs are not paying that well जितना का तो घर है ना? If you look at if you're planning to buy a property here, पहली चीज, the only good properties that are available, they start from like 650 maybe 700,000 Right. dollar range, right? And mortgage कितना बनता है? Just अगर आप if you're down like 10%, let's say. So let's say a good decent property 600,000 बोल रहा हूँ मैं, Right. कि 2 bedroom में मिसिसागा में, अगेन लाइक कोर जो कहीं नहीं मिलेगा, बट मिसिसागा में हम थोड़ा सा इधर चले जाएं 600,000 में. देन स्कारब्रो इज आल्सो, देयर आर सर्टेन लाइक न्यू बिल्डिंग्स जो हैं स्कारब्रो के, न्यू एरियाज दैट आर बीइंग डेवलप्ड, दे आर गुड डेवलपमेंट अच्छा है. बी इट थोड़ा सा कैल्डन चले जाओ, किंग में तो अभी चलो कंस्ट्रक्शन हो रही है, कॉन्डोज बहुत ज्यादा है नहीं, बट व्हाटएवर, लाइक King City, right? King City. So 600,000 would be a decent range, I would say. है ना? अब इसमें there are two options. Obviously, if you are a first-time home buyer, you can put as small percentage of वो क्या बोलते हैं down payment, which is just 5%. Ideally, तुम वो भी कर सकते हो, but obviously अगर वो करोगे तो तुम्हें mortgage मिलेगी ही नहीं. Depends on your family income and whatever, right? So let's say if it's 600,000 and you put 10% down, which is 60% down, you're left with 540,000, है ना? अच्छा, अब वो 540,000 को when you convert it into mortgage, that will be around 3600 का carrying cost है उसका. 3600 अभी Crazy. हाँ 3600 would be just the 36 again. I'm Just for the mortgage. Just for the mortgage. अब mortgage तो होता नहीं, around you'll end up paying around 300 to 400 a month in property taxes. So और maintenance charges. नहीं property taxes अलग है अभी, है ना? हर महीना. हाँ, so basically property tax you have to give once in a year. मैं उसको break down करके Okay, बता रहा समझ हूँ. जाओ. So for an example, if you look at 2 bedrooms in, again depends on what area it is. अब अगर वो है for Mississauga है, so the property taxes there would range between 2,500 to 4,000 annually. अब अगर 2,500 है तो around 200 per month आ गया, अगर वो 4,000 है तो around 400 आ गया. Like it's Roughly rough rough estimate. calculation, हाँ. तो हम लगा लेते हैं 300 एवरेज लगा लेते हैं. I think that would be a good average. So that is property taxes. So 3,600 plus 300, 3,900, right? उसके बाद क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी 600,000 की, स्पेशली इन दीज एरियाज, दीज विल बी ओल्डर बिल्डिंग्स, राइट? यू वोंट गेट इट इन न्यूअर बिल्डिंग्स. तो वो ओल्डर बिल्डिंग्स में क्या है, मेंटेनेंस फी वुड रफली बी अराउंड एनीवेयर बिटवीन 500 to 700 अ मंथ, है ना? तो एवरेज लगा लेते हैं 600. सो 3,900 प्लस अनदर 600, कितना हो गया? 400, 4,500, राइट? सो 4,500 तो ये हो गया आपका बेसिक कॉस्ट, राइट? अभी होम इंटरनेट और वो सब जो है 4,500, I can imagine, like crazy, right? And this is 4,500 after tax. तो अब उसको प्री टैक्स मनी में कन्वर्ट करो तो you need to probably earn just ये कवर करने के लिए around 7,000. So around 7,000 a month you need to make. 7,000 a month is 130, 140. 12, 7 twos are 14, 4 1, around 90,000, right? Again, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अभी जब कोई और एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ इतना, then you need 90,000. 90,000 your salary? Yes, but उस पे Pre-tax, we are talking pre-tax, right? I'm talking about नहीं, I'm talking about tax. But मैंने क्या बोला, अभी सिर्फ अगर घर है, Okay. बट ऐसे थोड़ी ना कि वो पूरा तुम्हारे का इनकम देख के घर दे देते हैं, नहीं, राइट? दे नीड टू सी एटलीस्ट 50% ऊपर इनकम, जितना तुम्हारे को इनकम, ये ऐसे कैलकुलेट करी जो हमने. सो दैट वुड बी 90,000 टाइम्स 2, ऑलमोस्ट 180,000, 150,000, 180,000 you need to have to afford like a $600,000 property in GTA. So ये Very है basic, maths. like very minimalistic, at least 10-15 year old property. Wow. इतना बुरा हाल है, right?
और आपको आई एम श्योर आपको भी इंस्टाग्राम टेक्सास के घरों की वीडियो भेजता होगा yes. एंड यू मस्ट लाइक आप सोचते होगे कि मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ 100%. And that is the thing which is abhi especially abhi, because the interest rates have gone so up and the cost of living has gone so up कि अब now people are like कि यार भाई यहाँ से निकलते हैं, and they're trying to find alternative places. And hence Alberta का जिक्र काफी ऊपर आ रहा है, because Alberta में again we are if I talk about the trends, हम वो 2 साल पीछे हैं ट्रेंड के, because 2 साल पहले लोगों ने वहाँ प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी एग्जैक्टली and they've already doubled, almost doubled in value 2 साल से अभी तक, right? But it's still not late, it is still affordable, especially if you buy like an older property. Alberta में भी बहुत options है, like you can buy a a 10-year or 15-year-old property, and that too in 250,000, 2 bedroom condo में मिल जाएगा with low maintenance fees, relatively $300-400 का maintenance fee. So I think that math now makes sense, because people are like, okay, the other thing is अगर वो proportional बढ़ता value तुम्हारा सैलरीज इन जॉब्स एंड व्हाटएवर, उसके प्रोपोर्शनल अगर घर का प्राइस बढ़े तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? अगर हमारी सैलरीज भी 20% ईयर बढ़ रही होती तो ले लेते भाई इट्स लाइक ये तो मेरे को लगता है प्रमोशन पे भी नहीं इतना होता नहीं. नॉट इवन लाइक इफ यू गेट promoted to a new Yeah. position even if you change a company it's very rare. It's rare, especially in Canada. It's rare, right? Or especially you'll see there are not a lot of positions that have that. There are a few positions that have that, वो भी हम बात करेंगे, but ऐसा नहीं है कि हर पोजीशन में वो मिल जाएगा, राइट? तो अभी क्या है कि अगर तो वो हो रहा होता एंड दिख रहा होता, अच्छा ठीक है अभी नहीं अफोर्ड कर सकते, 2 साल में कर लेंगे एंड व्हाट नॉट, राइट? सो दैट वी कुड हैव डन. बट अगर हमें दिख रहा है भाई 2 साल से रेज ही नहीं हो रहा, रेज हो रहा है तो 3% 4% होता है, which is the Canadian $200 महीने का. हाँ, which is like that is the basic like which is the Canadian normal, right? 4% 5% tops. बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 8% पहुंच जाएंगे, 10% तो सोना इट्स अनहर्ड ऑफ, है ना? होता है बट इट्स अनहर्ड ऑफ, राइट? सो अब वो दिख ही नहीं रहा होते हुए, सो पीपल एटलीस्ट हैव दैट सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, एक होप है कि यार इधर जाएंगे, मूव करेंगे, एंड इवन इफ यू मूव विद द सेम पोजीशन, सेम वो तो दिख तो रहा है कि हम वी कैन अफोर्ड इट एंड वी कैन डू दैट. हेंस द अपील ऑफ मूविंग आउट ऑफ GTA इज गोइंग अप. एंड आई थिंक वही हम लोग ने भी वही जब हम बात कर रहे थे बिफोर इवन गोइंग टू अल्बर्टा, ये कॉन्वर्सेशन हमारी काफी टाइम से चल रही है. बिफोर इवन गोइंग टू अल्बर्टा वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन. इट्स द सेम थिंग, राइट? कि यार यहाँ पे सिर्फ रेंट देने से अच्छा, especially if you have like a remote job, why not build your own equity in your own property, है ना? थोड़ा हेडेक है वो सब करने में, but just build your own equity, ताकि 5 साल तुम 5 साल किसी और का रेंट भरने से अच्छा 5 साल अपना प्रिंसिपल भर लो ना, right? And then if the property appreciates, you can refinance, you can do refinance, पूरा पैसा निकालो, then come to GTA. उस टाइम तक अगर पैसे बढ़ गए तब ले लो यहाँ, whatever. Like there are things you can do, but that's why the appeal of the thought alternative of places, getting yes, that's going up. and the thing is मैंने recently एक वीडियो देखा था जिसमें a person was explaining कि इस टाइम पे मल्टी मिलियनर्स जो है वो भी पैसा लूज कर रहे हैं. Yes. तो हम तो बेसिकली अभी एस्टेब्लिश हो रहे हैं इस कंट्री में. Yeah. और वो एक पर्टिकुलर मेरे को एग्जांपल याद है. इट वाज अ $4 million होम that guy must have purchased, or 3 million, let's say it was $3 million home, and it was listed for 2.5 just 6 months after he purchased. Yes. And the calculation was coming out to be जब before the interest rates hiked, तो उसका mortgage बन रहा था 16,000 Yeah. before the hike. Yeah. And after the like increase in interest rate, that mortgage came out to be 25,000. Yeah. Just imagine, Yeah. like, अगर multi-millionaires are struggling in this time, it's crazy to think 100%. about every single like Canadian worker who are basically doing minimum wage. 100%. It's crazy. Like, 100%. Right. अब मैं like I'll also talk about that theory, right? कि
दो ऑप्शन है जो हमने भी बात करी कि या तो तुम मूव हो जाओ या तुम पैसे ज्यादा कमा लो, राइट? दैट इज अनदर हाँ, थ्योरी। दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन है, पैसे थोड़े ज्यादा कमा लो, बट वो भी हम बात करेंगे। वो भी लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑप्शन एज वेल, है ना? कि पैसे थोड़ा ज्यादा कमा लो वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल है, लाइक इट्स व्हाट्स कॉल्ड, इट्स 100% डूएबल, है ना? Opportunities, as they say, is like in abundance in GTA, as they say. हाँ, एज दे से, बट जब तुम ग्राउंड पे निकलोगे तो लाइक you'll see, अब बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसके सेम वर्सेस में कंपटीशन भी है, Competition भी राइट? नहीं है, right? So I was, and the reason why I brought this up was कि like I was talking to one of my friends and अभी वो एक मेरे को ऐसा रियल्टर का एग्जांपल बता रहा था कि अब अगर रियल्टर का पोजीशन ले लो, रियल्टर का लाइसेंस लेने में इट टेक्स आई थिंक, he told me I think 4-5 months कुछ ऐसा है, या I think 2 months whatever। वो एक एग्जाम देना होता है बेसिकली, अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी जल्दी करके दे दो, राइट? तो वो लाइसेंस लेना है एंड वंस यू गेट दैट लाइसेंस देन अब वो तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपॉर्चुनिटीज अपनी कैसे बिल्ड कर रहे हो, व्हाटएवर, नेटवर्किंग राइट? कैसे कर रहे हो, कितने बंदों को मिल रहे हो, राइट? बट जीटीए में दिस स्पेस इज सो क्राउडेड एंड कट थ्रोट कंपटीशन है। आधा ब्रैम्पटन रियल एस्टेट के लाइसेंस लेके बैठा हुआ है, राइट? every single one of them is a Most realtor. of them, because it is one of the, they think it is one of the trendy and easy thing to do कि वो ले लो and then, but the problem is कि it's not as simple as it seems, right? अब उसकी वजह से क्या है कि GTA में इतना कंपटीशन है कि like you won't be able to, जो वो अपॉर्चुनिटी है वो it's Competition is like crazy, greater than the exactly opportunity. the opportunity। हाँ, अब मैं वही एक एग्जांपल लेता हूँ। You take लाइसेंस जो इसका है ये रियल्टर वाला जो लाइसेंस है, एंड यू डू इट इन अ प्लेस लाइक अल्बर्टा, राइट? जहाँ पे देर obviously there is a huge Indian population but it is growing at the same time and अभी competition नहीं है, so relatively easier। And then I'll also like to take a couple of other examples। अब है, हमने अभी अल्बर्टा की बात करी, इस पे हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, फिर मैं एक और like I'll talk about one more place where there is option like possibilities, right? So अभी let's focus on Alberta first। So हम बात करें opportunities की, right? अभी अगर if you are in a let's say business whatever, right? मैं एक simple statistic का वो करता हूँ, analysis एक बोलता हूँ। I would, again, I don't have that accurate number, but I'm just like on top of my head and just एक statistical वो analysis करते हैं कि out of 100 people who set out, जो अपना काम कर रहे हैं, but out of 100 people, let's say 100 people set out to do something else or whatever, वो like they try and make more money, what? How much percentage do you think will succeed? Maybe 10%? 10% is quite high. I'm just saying, एक बार ले लेते हैं, मान भी लेते हैं कि 10%, so 1 in 10 चांस है कि आप मतलब सक्सेसफुल हो जाओगे and whatever you're doing you'll make more money, blah blah blah, and this is you're being very like I'm generous, modest. very generous, like कि 1 से 10% का ऑप्शन है, राइट? अब ये सोचो कि अगर तो हमारा वो 10% में लक लग गया, अगेन मैं अभी लक बोल रहा हूँ बट व्हाटएवर, जस्ट वी आर डूइंग दिस फॉर जस्ट सेक ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, राइट? कि अगर उसमें हम लेट्स से x का चांस बन गया, हाँ, अगर वो 10% का 10 का ही लेते हैं, 10% में चांस बन गया, वेल एंड गुड। इफ नॉट तो फिर हम वो वाली अपॉर्चुनिटी भी यू लूज इट, क्योंकि वही है, जब तक हम यहाँ 10% में घिसेंगे 2 साल में, लास्ट 2 साल में प्राइसेस डबल हो गए। GTA Part 2 वो GTA Part 2 बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, राइट? बन रहा है, आई थिंक बन रहा है, राइट? So as humans, and this is an example that I was taking with somebody else, as humans हमारी tendency क्या है कि we tend to go towards something जो कि अभी हवा में है
rather than something जो हमारे हाथ में है, हम्म, राइट? अच्छा, अब मूविंग फॉरवर्ड, जरूरी तो नहीं है कि अगर तुमने वहां, लाइक इफ यू गेट दैट प्लेस देयर, देन यू कैन नॉट डू ऑल द अदर थिंग्स. हम्म, You can still have those opportunities. Then especially if you're in the digital space, everything is online, you still have those opportunities, right? तो वो हो गया एक चीज, है ना? सो इमीडिएट हम अपने हाथ में ले लो जो है, एंड देन यू हैव द अदर ऑप्शंस, राइट? तो आई थिंक ये जो माइंडसेट है ना, वो एज ह्यूमंस हम क्या करते हैं, हम कई चीजों को, जो श्योर शॉर्ट चीजें होती है ना, उनको छोड़ के हम जो श्योर शॉर्ट नहीं है उनके पीछे भाग रहे हैं, ख्याली पुलाव पकाते हैं, राइट? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लू 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 ब्लू, या तो अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि यार तुम डे ट्रेडिंग तो लाइक मेरे लिए तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट आई एम इट्स गैम्बलिंग. नॉट गैम्बलिंग पर से है, उसमें भी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह 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 है. या तो तुम उतने तोड़ बनो कि बैठ के करो रोज, फिर whatever, मेरे से नहीं It's like a full-time job. It's a full-time job, yeah. The other thing is कि you just set aside एक छोटा सा amount and you just put it in anywhere, है ना? अब वो anywhere क्या है वो मैं बता. कसिनो में मत डाल देना. कसिनो में नहीं डाल. Anyway, तो ऐसे ही बस गलती हो गई. Not anywhere. So you put it in relatively safer investments, right? If you are 18 years old, man, again, even if you're 25, even if you're 30, है ना? If you start contributing $100, $200, $100 a week is a good, क्योंकि अगर हमारे को बड़ा पोर्टफोलियो चाहिए तो $100 पर वीक डालो. और कहाँ डालो? सिंपल स्टॉक मार्केट के जो एक्सचेंजेस जो सिंपल है, जैसे क्या था ये, वो S&P 500 है. सो इट इज बेसिकली जो टॉप 500 कंपनीज है उसमें डाल दो, राइट? अब वो क्या है, वो एक क्यूमुलेटिव इंडेक्स है S&P. तो उसमें क्या है कि भाई वो ओवर द ईयर बढ़ता रहेगा, राइट? अब इफ यू लुक एट हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स, तो जो इंडेक्सेस हैं, ऐसे इंडेक्सेस हैं, स्पेशली S&P हो गया, नैस्डैक हो गया, ये जो इंडेक्सेस हैं, they gain at an average, if you look at their performance, it's anywhere between 12 to 15% per year average पे. मैं ये नहीं कह रहा कि like next year अभी ले लोगे तो next year बढ़ जाएगा ना, but average, अगर historic average देखो, 10-year average देखो, 20-year average देखो, right? So if you just do that formula and वो compound interest होगा, so even if somebody is putting 100,000, एक compound interest calculator खोल के देख लेना, like you put in weekly $100 और उसका compound interest तुम 12-13% पे भी लगा लो, that money will be huge. Like it'll probably reach into, I don't think a million, but probably like 700,000-800,000 by the end of, like by the time you're 60, है ना? अब चाहे तुम उसको रिटायरमेंट फंड के लिए यूज करो या whatever, right? So this is a method which is a long term method, but it's a sure short method. But ये कोई नहीं करेगा, ये कोई नहीं करेगा, राइट? right? पेशेंस है ना भाई, जिस चीज में पेशेंस है, हाँ, ह्यूमन माइंड उससे थोड़ा दूर ही रहता है. exactly, right? However, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव शुड बी जो श्योर शॉट है ना? श्योर शॉट तो अपने हाथ में ले ही लो, एग्जैक्टली. and उसके then बाद एक्सपेरिमेंट करो. exactly, and then you can do whatever you wish to, है ना? Not, nobody is, कोई रोक तो रहा नहीं है तुम्हें वो करने से, right? So जो श्योर शॉट है, grab that and then you can do whatever you want. I think ये philosophy, again, like I also don't follow it to the T, but I think this is जो जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह रिलेटेड चीजें होगी, like I do that. Like ये मेरा, like I have a few investments which are just like long term. I don't even look at short term. And short term मैं सिर्फ जो build करता हूँ, like I try and build businesses short, जो मतलब immediate for immediate revenues and whatever. But long term, the investment this thing portfolio has to be automated लगा के. It has to be boring. It has to be boring. Investment has to be boring. तो अब अगेन हम दूसरे ट्रैक पे चले गए, बट ऑब्जेक्टिव यही था इस कॉन्वर्सेशन का कि जो हमारी चीज पास होती है, हाँ, वो हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं करते और हम चीजों के पीछे भागते रहेंगे. एंड अगर हम भागते ही रहेंगे ना, सो जैसे एक चीज के पीछे भाग रहे हो ना, तब तक दूसरी चीज आ जाएगी, फिर तुम इधर भागोगे. एट द एंड ऑफ द डे यू लूज दिस एंड दिस बोथ, राइट? राइट?
सो आई थिंक वो जो लोग कहते हैं कि जो दो स्ट्रेटजीज है ना कि आइदर मेक मोर मनी और ये बाहर जाने की क्या जरूरत है, तो उसका एक, अगेन ये मेरा ओपिनियन है, आई डोंट नो people might agree or not, but this is my opinion, and statistically it doesn't sound very wise to do it, right? मेरे ख्याल से तो ये है कि यार एक वो ले लो, तुम्हें रोक तो रहा नहीं है कोई, इफ यू कैन अफोर्ड इट राइट नाउ व्हाई नॉट, एंड देन तुम्हें और चीजें करने से कोई रोक तो रहा नहीं है, यू कैन कीप बिल्डिंग जो तुम चीज करने में, let's say if you spend 3 years, you'll have an appreciation in 3 years on that property, you'll build equity in that property for 3 years, चाहे $1,000 महीने की भी बने, 12,000 times 3, $36,000 तुम्हारे बैठे बैठे बन गए, राइट? राइट। एंड इफ यू ट्राई एंड सेव 36,000 जस्ट ऑन सैलरी, तुम 36,000 सेव करने लगा दो, 3 साल में भी सेव नहीं होंगे, राइट। राइट? एंड यहाँ पे तुम ऑटोमेटिक सेव भी कर रहे हो, और अगर प्रॉपर्टी है, इफ बाय चांस, मैं नहीं कहता 100% बढ़ जाएगी जैसे पहले बढ़ी, even if there is 25% increase in value of a $500,000 property, that's $125,000 to you that you can refinance, और तुम्हारा लोन भी कम हो गया, तुम्हारी वो भी कम हो गई, क्या बोलते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट भी चलो तब तक जो होपफुली होगा, कम हो जाएंगे। हाँ। पेमेंट्स कम हो गई, एंड देन यू हैव 125,000 एंड प्लस दैट 35,000, 100 whatever 60,000 लिक्विड कैश, एक तरीके से समझ रहा हूँ मैं। सिटिंग, लाइक यू विल बी सिटिंग ऑन इट, समझ रहा हूँ। राइट? तो अब एक ये श्योर शॉर्ट पैसा ही पैसा, पैसे ही पैसा। तो एक वो तरीका है, एंड देन द अदर थिंग्स कौन रोक रहा है, करो, लाइक ट्राई एंड एक्सप्लोर, हसल जो भी है ये सब भी करो, बट आई थिंक ये माइंडसेट है जो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट थिंक अबाउट। वो ये सोचते हैं कि हाँ यार करेंगे करेंगे करेंगे, एंड देन जो चीजें शॉर्ट शॉर्ट है वो क्यों नहीं ले रहा है ना? तो आई थिंक क्योंकि वो वही है ना, लाइक उसमें क्योंकि वो शॉर्ट है, पहली बात तो सबसे पहले वो चीज डिफिकल्ट भी है, किसी ने एफर्ट मांगता है, ऑफ कोर्स है ना, सक्सेस एफर्ट मांगता है, तो वो तो चीज मैं समझ गया आपकी। लाइक दो ऑप्शंस हैं, या तो वहां पे भी जाके इट्स नॉट इजी, लाइक वहां उसके भी प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, बट जो अब नेक्स्ट चीज आती है, एक तो आपने अभी पॉइंट जो कवर किया बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेजर फैक्टर है लोगों के अंदर ये थॉट स्पार्क करने का कि आपको मूव करना चाहिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। उसके अलावा आपको लगता है कोई और रीजन है कि अदर देन कॉस्ट ऑफ लिविंग? आई थिंक लाइक आई सेड, जो एक बड़ा फैक्टर है जो लाइक हमारे लिए तो है एटलीस्ट, है ना, which is the proximity to nature. Yeah, it's very subjective. Some people are Some urban, people are, like हाँ, जैसे वो दिव्या सिंह है, but her mindset also changed after visiting BAM. She's like, हाँ यहाँ तो मैं रह सकती हूँ, right. So उससे पहले she is like कि नहीं मुझे तो सिटी पसंद है, मैं मुंबई, I'm a city girl. आमची मुंबई। आमची मुंबई, city, I'm a city girl. उसके बाद वो that changed, right? So obviously that it's very subjective, it's right? very subjective. But at least ये जो बंदे बोलते हैं कि नहीं यार we are city, we are urban, like life जो prefer करते हैं, I think they should visit and then decide. Obviously. और अभी भी हम जो ये बात कर रहे हैं वो भी थोड़ी हवा में ही है, because the other factor is weather, है ना? We are acclimatized to weather here, and यहाँ पे when it touches -25, -35, that happens once in 2 weeks, 3 weeks, है ना? ऐसा होता है, रोज रोज तो जाता नहीं, बट जब वो रोज रोज जाने लग जाए तब क्या होगा वो अभी हमें पता नहीं। आपको ना एक बहुत ही अच्छी बात कहूंगा इस बारे में। मैं एक वीडियो देख रहा था, एंड आई लाइक दैट पर्सन said a dialogue that I resonated, and वो दिल में घर कर गया। कहता there's nothing known as bad weather, there is bad clothes. हाँ, वो तो 100% I agree, 100%। तो जैसे मेरे क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, नॉट क्वेश्चन, एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जब यहाँ पे -25 होता है, हम कितना निकलते हैं घर से बाहर? नहीं निकलते। अगर हम उस दिन तो नहीं निकलते हैं। समझ गया मैं। अगर if we are prepared for, like in terms of our clothing, if we are prepared for let's say -35 and you have a car, of course you will,
डू यू थिंक इट विल मैटर? यस एंड नो, वो मैं बताता हूँ। अब जैसे पिछले साल की बात है, जो पहला विंटर हमने डेक्स्टर सिंह के साथ देखा था। अब डेक्स्टर सिंह के साथ क्या है कि उसको कंपल्सरली जाना ही जाना है बाहर, वो घर में तो करेगा नहीं। अब अपना बैकयार्ड है तो अलग बात है, बट वहां पे बैकयार्ड भी होगा? हाँ, वहां पे बैकयार्ड भी होगा, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, वो खुद ही जाके करके आ जाएगा। बट मेरे को लगता है ठंड के मारे वो घर में ही हाँ, मैं बताता हूँ क्या इसका हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। सो जब एक ही दिन हुआ था when Toronto had that like coldest weather, minus, I think it was minus 25 and feels like minus 30, कुछ ऐसा था, right? डेक्स्टर गया नीचे और मैं उसको मस्त ऐसे जैकेट वैकेट डाल के गया था और रोज जा रहा था वो नीचे, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती थी। उस दिन भाई साहब गए और मैंने उस दिन उसके शूज नहीं पहनाए थे उसको। यूजली मैं शूज भी पहना देता था और मैं देख रहा था यार शूज निकाल के फेंकता रहता है यहाँ वहाँ, क्या ही करेगा। तो मैं ले गया उसको नीचे, वो गया ऐसे ऐसे 4 टांग पे था और फिर 2 मिनट रुका वो, एक टांग ऊपर एक पीछे की टांग ऊपर, तो ऐसे डायगनली 2 टांग पे खड़ा था, फिर 2 उठाया, ऐसे वो स्विच कर रहा था टांगे, उसको ठंड लग रही थी और गया ऐसे फटाक से सूजू, इतनी तेज मैंने उसे सूजू करते हुए देखा नहीं, इतनी फटाक से सूजू करके उसके बाद मेरे को देख रहा है, मेरे ऊपर कूद रहा है कि चल उठा ले मेरे को, फिर मैं गोद में उठा के लेके आया। सो पॉइंट बीइंग कि उसको भी ठंड, मतलब वो एक दिन में उसकी फट गई। सिमिलरली अगर हम भी है ना, हम एक दिन झेल लेंगे -35, लेकिन अगर रोज रोज निकलना, रोज नहीं भी निकलते, हफ्ते में अगर 3 दिन और निकलना जो पड़ लोग गया, वहां पे रह रहे हैं, वो तो यार चलो हो गया है, बट अब आप इसका मैं ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, हाँ, है ना, कि हम जैसे आप ऑब्वियसली हम इंडिया से आए एडजस्ट, हो, लाइक हाँ, दिल्ली में कितना टेम्परेचर देखा है आपने? दिल्ली में लोएस्ट लोएस्ट जो बहुत कभी कभी जाता है वो 1 2 3 रात को कितने जाता है। साल तक देखा वो बचपन से ही देखा है। है? 25 साल? हाँ, आप इधर जब आए या लोएस्ट कितना देखा था फर्स्ट साल में? फर्स्ट साल में माइनस, आई थिंक वेंट -25, वही -20। सरवाइव किया? हाँ, पता भी नहीं चला, पहले साल तो मुझे पता भी नहीं चला। सो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद ही दे रहे हो। कनाडा में जिंदाबाद। वही बात। तो वहां पे कनाडा गूज की जैकेट, मैं देखो, मैं ये नहीं कर रहा, मैं दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कनाडा गुस। नॉट कनाडा गूज और मूव टू अल्बर्टा, अल्बर्टा ट्रैवल्स। बट अगर कोई करना चाहे तो तो हाँ, यू कैन हिट द ईमेल। तो वही बात आ गई कि लाइक ह्यूमन, भाई मैं देख रहा था वीडियो, रशिया में एक जगह है, आई डोंट हाँ, नो उसका नाम, एन से है कुछ, नो नहीं पता नहीं, नहीं, भूल गया मैं कुछ नाम। वो एन तो तुम नूनावेट यहाँ की बात कर रहे हो। नूनावेटी होगा, वो हाँ। नूनावेट तो यहाँ है चल, कनाडा में, कहने का जहाँ मतलब पे वहां पे भी लोग रहते हैं। कनाडा में यूकॉन है, यूकॉन में टचेस -60 -60 डिग्रीज, और वहां पे भी लोग वहां पे रहते भी हैं। लोग रहते हैं। And Calgary is more like civilized and more, I 100%, would say, close to urban. 100%, मैं सब हर चीज से एग्री कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस है। exactly. We have to choose the best possible option. There is no such thing that has only pros and no cons. एग्जैक्ट, We have to evaluate. हाँ, मैं एक छोटा सा, मेरा जीटीए में भाई, बिफोर आप एक यार पॉइंट बोलो, मेरा जीटीए में दिल बहुत लगा हुआ है। वो तो यार आई 100%, एम सुपर कंफर्टेबल। जहां मर्जी मोड़ आगे चल देते हैं, there's a Exactly. familiarity, जो हम जो कर Exactly. सब कुछ पता है, There's no learning curve at the moment. लर्निंग कर हाँ, हमें पता ही है यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये है, मतलब एवरीथिंग इज लाइक, ये जो थॉट आ रहा है बार बार माइंड में कि नहीं यार, कुछ और भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, या ये इसलिए आ रहा है क्योंकि चीजें सही होती नजर नहीं आ रही। हाँ। अब जैसे हम अभी बात कर रहे थे, वो तो 100% है कि हमारे को कहीं ना कहीं तो मूव करना ही है, अब कहाँ, ये उसमें भी ऑप्शन 100% है। है, नहीं, ये मुझे तो लग रहा है 100% हो गया है। सीरियसली। हाँ हाँ, बट अगेन मेरा पर्सनल थोड़ा सा वो है, बिकॉज ऑफ जो दिव्या का सीन चल रहा है अभी, उसकी वजह से मैं कंफ्लिक्टेड हूँ, ठीक है। अगर वो ना होता वो ना होता तो मैं मूव कर चुका होता, है ना। प्रॉब्लम तो ये आप है कह रहे हो कि कि मेरे को मूव कर जाना चाहिए। ऑप्शन है, जैसे आई टेल यू कि अभी अब दिव्या की क्लासेस जो है अभी तो चलो ऑनलाइन चल रही है, बट फिर सितंबर में जाके वो ऑफलाइन कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। तो वो है, एंड देन जो उसकी नेक्स्ट एग्जाम है, जो कि जिसकी क्लासेस शुरू होंगी आई थिंक
मार्च में या अप्रैल में, 2000 100% ऑफलाइन, और वो हफ्ते में 5 दिन जानी है। तो वो पूरा मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई, वो 4-5 महीने वो उसको ऑफलाइन जाना है रोज, ऑलमोस्ट रोज। तब और प्रॉब्लम ये है कि जो इनका ये सेंटर है, जो क्लासेस हैं मिठागा। मिसिसागा, वो ऐसे उनके सेंटर्स कैलगरी में भी हैं, है ना, दे हैव सेंटर इन कैलगरी, बट दोज आर ऑल वो बेसिकली उनका इंस्ट्रक्टर यहाँ होता है, और वो कैमरे, वो उन्होंने वहां पे वो लगा रखा है टीवी, और वो टीवी में बैठ के देखते हैं। तो वैसा वही प्रॉब्लम है कि मेन सेंटर जो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो लेते हैं ना, इस वजह से ये एक मेरे को बहुत बड़ा हर्डल दिख रहा है कि एटलीस्ट हम जून जुलाई तक तो मुश्किल है, बट ठीक है, उसके बाद तो घूम सकते हैं हम। अब GTA के आपके हिसाब से प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? What are the major pros and cons? See, major cost of living Okay, is an issue here. already discussed and elaborated in detail. दूसरा, वो भी हमने काफी हद तक कर लिया, इट इज मोर पॉपुलस, और वो Competition is competition quite high, and that outweighs the opportunity exactly at times. at most of the times, है ना. The other thing is, even in the other cities, because they see a huge population influx, Ontario से ज्यादा like लोग फंड कर रहे हैं अपनी सिटीज में मूव टू एल्बर्टा। जैसे मूव टू एल्बर्टा इज एक्चुअली अ कैंपेन दैट द गवर्नमेंट ऑफ एल्बर्टा, नहीं, कैलगरी, एल्बर्टा, हाँ सॉरी, हाँ, सो एल्बर्टा इज द प्रोविंस। तो वो मूव टू एल्बर्टा एक कैंपेन चला रखा है एल्बर्टा गवर्नमेंट ने, देयर फंडिंग पीपल, देयर फाइंडिंग दैट, गेटिंग देम जॉब्स एंड व्हाट नॉट, राइट। तो वो लगे हुए हैं पंप करने में पैसा अपने इसमें, राइट। सो उसका एडवांटेज क्यों ना ले, राइट। सो ऑब्वियसली, so hence opportunities are getting better in those areas as well. अच्छा, कॉन्स बता दिए, प्रोज क्या है? Pros is वही जो हमने बात करी, familiarity of everything, we know everything here, हम ऐसे रात को ऐसे उठ के Compared to rest of the Canada. rest of Canada, हमारे को like we know how to operate here. मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, सॉरी भैया आपको हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मैप में ना उसने एक्सप्लेन किया हुआ है बंदे ने हाँ। कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ना कैनेडियन, एक पर्टिकुलर लाइन है कनाडा की, बस। और वो यूएस के बॉर्डर के पास है। बस उस एंड किसी ने कमेंट किया हुआ है 90% ऑफ द कैनेडियंस आर प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर। तो वही लाइक इतना वो है ना, मेजॉरिटी आई वुड से मोर देन हाफ ऑफ द कनाडा इज इन जीटीए, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैटिस्टिकली ऑलमोस्ट वन थर्ड से ऊपर ही है। मैंने देखा था। So, हाँ, वन थर्ड है, हाँ। क्योंकि 3 मेजर सिटीज हैं, टोरंटो, वैंकूवर, वैंकूवर में, हाँ वैंकूवर इज अ सिटी, हाँ। टोरंटो में थोड़ा ज्योग्राफी वीक है टोरंटो, वैंकूवर, एंड देन अपना मॉन्ट्रियल, दीज आर द 3 बिगेस्ट सिटीज। उसके बाद छोटी छोटी बहुत सारी सिटीज हैं। टोरंटो, GTA का पॉपुलेशन है सबसे बड़ा, देन वैंकूवर, और वाइस ना, GTA सबसे बड़ा, देन वैंकूवर, देन इज द सेकंड, देन आई थिंक इट्स मॉन्ट्रियल, उसके बाद फिर ऐसे छोटे छोटे व्हाटएवर जगह हैं। सो ये मेजॉरिटी 3 ही है, बट ओंटारियो में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, एंड हेंस यहाँ की गवर्नमेंट बहुत पैसे वाली है। मनी 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 मनी। एग्जैक्टली। ओके, तो हम कहाँ थे?